शहर की, एक ऐसे शहर की जो कभी बॉम्बे था और आज मुंबई है। बॉम्बे डॉक्स पर इलीगल ट्रेड्स और स्मगलिंग, लेकिन इस शहर के अंधेरों में 3 नाम उभर के आए। करीम लाला, हाजी मस्तान, वर्दजन मुदलायर और फिर एक चौथा नाम, एक ऐसा नाम जो सब पर भारी पड़ गया। आज हम जानेंगे कि कैसे एक सीआईडी का बेटा दुनिया का मोस्ट वांटेड पर्सन बन गया। 1940 से 1970 तक बॉम्बे का अंडरवर्ल्ड 3 लोगों में डिवाइड था। पहला, करीम लाला, पठान गैंग का लीडर जो साउथ बॉम्बे को कंट्रोल करता था। दूसरा, हाजी मस्तान, जो कि तमिलनाडु से गोल्ड, सिल्वर और इलेक्ट्रॉनिक्स को स्मगल करता था। और तीसरा, वर्दजान मुदलायर, स्मगलर और चोर, हाजी मस्तान का चेला। इन तीनों ने पूरे बॉम्बे को प्रैक्टिकली हर एक हिस्से के हिसाब से डिवाइड किया हुआ था। पुलिस भी जानते हुए कुछ नहीं कर पाती। फिर एंट्री होती है एक यंग लड़के की, दाऊद इब्राहिम, एक सीआईडी पुलिस ऑफिसर इब्राहिम कास्कर का बेटा। बाप कानून का हिस्सा और बेटा कानून तोड़ने वाला। 1970s के आसपास दाऊद और उसका छोटा भाई शबीर इब्राहिम मिलकर एक छोटी सी गैंग बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं यंग कंपनी। इन दोनों ने फेक वॉचेस बेचना शुरू किया और छोटी मोटी स्मगलिंग भी। फिर दाऊद ज्वाइन करता है हाजी मस्तान की गैंग। यहाँ से शुरू होता है उसका असली ट्रेनिंग फेज, जिसमें वो सीखता है स्मगलिंग का सिस्टम, पावर और कॉन्टेक्ट्स। और यहाँ पे आता है एक टर्निंग पॉइंट, बासु दादा, एक लोकल गैंग लीडर जो दाऊद के फादर का दोस्त भी था। लेकिन जब दाऊद को यह बात पता चली तो दाऊद और शबीर ने मिलकर बासु दादा को मार दिया। ये वो मोमेंट था जब दाऊद ने ये डिसाइड कर लिया कि वो किसी के अंडर नहीं रहेगा। लेट 1970s, खलीद पहलवान के मशवरे पर दाऊद अपनी गैंग बनाता है। नाम रखा जाता है डी कंपनी। 1980s तक डी कंपनी इंडिया के 25 से 30% गोल्ड और सिल्वर की स्मगलिंग को कंट्रोल कर रही थी। ये कोई छोटी बात नहीं थी। इस वक्त दाऊद के पास पैसा भी था, पावर भी और नेटवर्क भी। फिर यहाँ पे होती है एक बहुत बड़ी मिस्टेक। पठान गैंग के हिटमैन ने शबीर इब्राहिम को गोली मार दी। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये एक वॉर की शुरुआत थी। 1982 में पुलिस बैक एनकाउंटर शुरू हुए। मानिया सिर्फ जो शबीर का असैसिन था वो भी एनकाउंटर में मारा गया। 1984, दाऊद ने समाद खान को भी खत्म कर दिया। 1986, अब्दुल रहीम खान, जो करीम लाला का भाई था, वो भी एनकाउंटर में मारा गया। पठान गैंग प्रैक्टिकली खत्म हो चुकी थी और इसी तरह दाऊद इस वक्त टॉप पर था। 1986 में दाऊद ने महाजबीन से शादी की। इस दौर में उसका इन्फ्लुएंस बॉलीवुड और क्रिकेट तक पहुंच चुका था। बेटिंग, रियल एस्टेट, ड्रग्स, हर जगह डी कंपनी का नाम था। लेकिन अंदर ही अंदर एक क्रैक शुरू हो रहा था। छोटा राजन और छोटा शकील के बीच की लड़ाई। दिसंबर 1992, बाबरी मस्जिद, पूरे मुल्क में धरने दिए जा रहे थे और इसी दौर में दाऊद डिसीजन लेता है कि वो दुबई शिफ्ट होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे भी खत्म नहीं हुई। वहां से भी स्मगलिंग और रिमोट ऑपरेशंस चलते रहे। मार्च 1993, 100 मिनट, 12 धमाके और 257 लोगों की जान। ये इंडिया की हिस्ट्री का डार्केस्ट चैप्टर था। इन्वेस्टिगेशंस के बाद दाऊद को मास्टरमाइंड डिक्लेयर किया गया। उस पर ग्लोबली $25 मिलियन का इनाम अनाउंस हुआ। यूए के प्रेशर के बाद दुबई से निकाला गया। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ने डी कंपनी को कमजोर कर दिया था। 2015, छोटा राजन बाली से अरेस्ट हुआ और दिल्ली के तिहाड़ जेल में आज भी बंद है। आज भी दाऊद के वेयर अबाउट्स कंफर्म नहीं।